अस्सलाम वालेकुम लाड साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बरतानिया की 7वीं बड़ी कौंसिल के लॉर्ड मेयर मुंतखब हुए आप, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है? सही बात है जी। कैसा महसूस किया जब एक ओवरसीज़ की हैसियत से बाद में चूँकि ब्रिटिश नेशनल हो गए आप, माइग्रेट तो आप मीरपुर आज़ाद कश्मीर से होकर गए इंग्लैंड में, ऐसा ही है? मेरी पैदाश मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हुई। उसके बाद 1984 में मैं बरतानिया में गया और फिर 2025 में अल्लाह बारिक ताला ने मुझको ये लॉर्ड मेयर का जो तो टाइटल है वो नवाजा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रैडफोर्ड की अवाम का और ख़ास तौर पर ब्रैडफोर्ड मोर की अवाम का, जिन्होंने 2006 से लेकर आज तक मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब किया और फिर अपनी पार्टी का कि पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया लॉर्ड मेयर के लिए। और फिर हमारी जो बड़ी 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी मुझ पर एतमाद किया। मैं उनका सबका नहायती शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ब्रैडफोर्ड की अवाम और पार्टीज़ की पूरी पूरी तवक्कात पर पूरा पूरा उतरूँगा। अच्छा लॉर्ड मेयर साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर और बरतानिया के निज़ाम के अंदर चंद लफ्ज़ों में मुआजना करिए। अगर आप आज़ाद कश्मीर में होते, क्या इतनी आसानी से लॉर्ड मेयर मुंतखब हो जाते? मैंने आगे भी किसी प्रोग्राम में ये बात की है और यही सवाल था। मैं ये कहता हूँ कि जो भी इंसान मेहनत करे, ईमानदारी से और सच्चाई से काम करे तो इंशाल्लाह कामयाबी उसको ज़रूर मिलती है। ये कोई वजह नहीं कि अगर बरतानिया में एक नौजवान जिसको जब वो 1984 मेरी शक्ल में बरतानिया गया, उस वक्त इंग्लिश भी नहीं बोल सकता था, मेहनत की, काम किया। सबसे पहली जो मेरी जॉब थी एक लोकल शॉप में थी, 1 पाउंड एन आवर उसकी तनख्वाह थी। मैंने इसलिए काम किया कि मेहनत का मुझे शौक़ था। पढ़ाई मैंने वहाँ जाकर हासिल की, यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, मैंने बहुत सारे काम किए और फिर सियासत में 2006 में आया। और सियासत में मैं क्यों आया, उसकी क्या वजह थी? हमारे आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस फॉर्मर आज़म खान साहब के साथ बचपन में मेरा साथ गुजरा है। तो उनकी सोच और विज़न को देखकर मुझे भी शौक़ आया और एक विज़न ली कि अपनी अवाम की खिदमत करने के लिए सियासत में आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ ब्रैडफोर्ड में, बरतानिया में, मेरा मैसेज नौजवान नस्ल के लिए आज़ाद कश्मीर में भी यही है कि अगर आप भी मेहनत करेंगे, आप भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर होगी। तो क्या समझते हैं नए जाने वाले जो लोग हैं, कहा यह जा रहा है कि बरतानिया के अंदर अब चूँकि सख्तियाँ आ रही हैं इमिग्रेशन के कवानीन के अंदर इन दिनों में, आपने भी देखा होगा, आप चूँकि छुट्टियों पे निजी दौरे पे आप पाकिस्तान आए हुए हैं, मीरपुर में मौजूद हैं, इमिग्रेशन के कवानीन के अंदर सख्तियाँ, फ्यूचर क्या है नए जाने वालों का, या जो बिल्कुल अभी नए गए हैं वो कैसे हालात में है? मेरे ख्याल में दुनिया का अगर कोई बेहतरीन मुल्क है तो वो यूनाइटेड किंगडम है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हैं, वहाँ पर आपकी जो स्किल्स है उसकी वैल्यू की जाती है, एम्प्लॉयमेंट राइट्स के सिस्टम है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं और बरतानिया को जिस प्रोफेशनल की ज़रूरत है अगर उसमें आप नंबर 1 पर हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं बरतानिया में। आज भी आपको वीज़ा मिल सकता है लीगल। ये जो हमारा इमिग्रेशन का इस वक्त मसला चल रहा है वो इलीगल इमाइग्रेशन के बारे में है कि जो ख़वातीन व हज़रात सिस्टम के थ्रू नहीं चलते, ये जो बोर्ड्स पर आकर मुल्क में दाखिल हो जाते हैं, हमारी कोशिश है कि स्मगलर से उनको बचाया जाए, उन हालात से महफूज किया जाए और अगर कोई जेन्युइन माइग्रेशन है तो उनको अच्छे तरीके से बरतानिया में लेकर आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी जो जेन्युइन लोग हैं वो आज भी उनके लिए बरतानिया के दरवाजे जो हैं लीगल तरीके से खुले हुए हैं, यही बात है, दुरुस्त और बात। जो जेन्युइन नहीं हैं वो फिर चोर दरवाजे से अब उनको नहीं बरतानिया के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। कानून इंतहाई सख्त और मुश्किल होते जा रहे हैं कि जो भी गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में दाखिल होगा, हुकूमत ये सोच रही है कि उसको किसी भी सूरत में वीज़ा नहीं दिया जाएगा। उसकी असाइलम, उसकी इमिग्रेशन स्टेटस है जो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको वापस बरतानिया से जिस मुल्क से आए वहाँ भेजा जाएगा। इसलिए मेरी सुनने वालों से, आपके नाज़रीन से यही गुजारिश है कि अगर बरतानिया जाना चाहते हैं
तो कोशिश करें कि कानूनी तरीके पर आप अच्छे तरीके से कानूनी तरीके से बरतानिया में आए तो हम आपको वेलकम कर सकें। लेकिन अगर इलीगल माइग्रेशन है तो वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही मुश्किल है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही है। इससे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो एजेंट बैठे हुए हैं उनसे बचें, कोई किसी को रकम न दें। अगर अच्छे तरीके से आप स्टूडेंट्स के या नर्सिस हैं या डॉक्टर्स के तो चाहिए कि उनको वीज़ा मिलना चाहिए। एक बात अर्ज़ करूं कि अगर बांग्लादेश, नाइजीरिया, अफ्रीका की जो मुल्क हैं उनके जो सोशल वर्कर्स हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं बरतानिया में, लेकिन पाकिस्तान है जो वो रेड लिस्ट पर है। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से भी मैंने गुफ्तगू की थी। ये केयर वर्कर्स की बात कर रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान रेड लिस्ट पर आ गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन वर्कर जो होते हैं ना जी ठीक है, चाइल्ड वो इसकी क्या वजह हुई और कब आया? डिफरेंट होते हैं। ये काफ़ी अरसे से है, पाकिस्तान को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो वो मीट कर सकते हैं। असल में मेरे ख्याल में वजह ये होती है कि जो फॉरेन पॉलिसी है ये उसकी वजह होती है कि तवज्जो दी जाए कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, कैसे बेहतर कर सकते हैं? लॉर्ड मेयर साहब ये बताइएगा, चूँकि यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि बरतानिया के अंदर लोग कंपनियाँ खड़ी की गई और लोगों ने यहाँ से वीज़े लिए, ख़ासे महंगे वीज़े। पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ या 1 करोड़ 25 लाख तक का वीज़ा ख़रीदा लोगों ने। वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि कंपनीज या तो बंद हो गई हैं या फेक थी। आप क्या समझते हैं कि बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक फेक कंपनियां लोगों ने खड़ी की और लोगों को वीज़े जारी हुए और वो लोग वहाँ पे पहुँचे, 2-3 माह काम किया, कुछ न कुछ जाते ही जा ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कंपनीज फेक थी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? असल में मेरे ख्याल के मुताबिक जो पहली गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट से पहले, उन्होंने ये सिस्टम जब इंट्रोड्यूस कराया तो बहुत ही रिलैक्सेशन दी उनको। कोई सिस्टम पे चेक एंड बैलेंस नहीं था, एतबार के लिहाज से कि अगर जो कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज हाउस के ज़रिए और वो टैक्स पे करती है, अगर वो पहले साल में भी अगर रजिस्टर की गई है तो वो अगर लाइसेंस है उनके पास तो वो बरतानिया में वर्कर्स लेकर आ सकते हैं। कंपनीज हैं जो हर कंपनी वो बिज़नेस से सक्सेसफुल नहीं होती। अमूमन ये होता है कि कई कंपनियां जब कंपनीज हाउस से रजिस्ट्रेशन लेती हैं साल 2 साल के बाद वो सक्सेसफुल नहीं होती और वो कंपनियां बंद हो जाती हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक पिछली गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की थी चेक एंड बैलेंस ना करने की, और ये जो लाइसेंस इंट्रोड्यूस किए गए थे बड़े थोड़े से अरसे में बहुत ज़्यादा लाइसेंस इशू कर दिए गए थे। उसकी नुकसान किया हुआ है इंसानियत के नाते कि जो हजरात यहाँ से काम के लिए बरतानिया में गए वहाँ पर तो चले गए, लेकिन अब उनके पास कोई काम नहीं है, बिज़नेस नहीं है, कारोबार नहीं है, तो वो कहाँ से अपना ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे। वहाँ पर जो फैमिलीज़ के हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है जो वो भी काफ़ी हाई है, इन्फ्लेशन हाई रही है। अगर काम ना होगा तो वहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। तो क्या उन कंपनीज़ को या उनके ज़िम्मेदारान को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन लोगों की, उनको गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की तरफ से पूछा जाएगा कि भाई किधर गए हो आप लोग, ये लोग बुलाएं आपने, इन लोगों को अब मुश्किलात आ गई, क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं है? हुकूमत हमारी जो अब हुकूमत है इसके बारे में बहुत ही तवज्जो दे रही है और इस मसले को हल करने के लिए पूरी कोशिश है कि आया जो कंपनी सेटअप की गई थी वो जेन्युइन थी या बोगिस। और तो या अगर एक जेन्युइन कंपनी है, उन्होंने उनकी ये सोच थी कि हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। कैरियर्स वीज़ा फॉर एग्जांपल होता है कि हम पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया से कैरियर्स बुला सकते हैं, हमारा काम ज़्यादा है। जब उन्होंने वर्कर्स बुला लिए जेनरली, हुआ ये कि वो डिमांड और सप्लाई है जो वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उन्होंने अपनी कंपनी को बंद कर दिया। ये हादसन और एक्सीडेंटली होता है कंपनी के साथ, लेकिन जो बात आपने कही है वो किसी हद तक दुरुस्त है कि ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने सिर्फ अपना लाइसेंस इसलिए लिया कि बरतानिया में कैरियर वर्कर लेकर आए, अपनी फ़ीस हासिल करें और उसके बाद कंपनी जो वो बंद की जाए। तो हमारी कम्युनिटी का आना जाना बड़ा कम हो गया वतन में, उसकी क्या वजह आपकी नज़र में क्या वजह है? मुझे उसकी मुख्तलिफ वजूहत नज़र आती हैं। एक तो लोगों को गए हुए हाफ सेंचुरी से ऊपर का वक्त हो गया, 60 साल हो गए ना।
किसी घर में थर्ड फोर्थ जनरेशन जो है वो इस वक्त पल बढ़ रही है, काम पे जा रही है, वो उन बच्चों का मुल्क है। नेचुरली भी इंसान जिस मुल्क में पैदा होता है ना, जिस ज़मीन में, वो उसी को अपनी सरजमीन समझता है। एक वजह मेरे नज़दीक ये भी है, जो मेन वजह जिसको मैं समझता हूँ। दूसरी मैं समझता हूँ शायद उस लेवल की फैसिलिटीज़, इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की बात करें, शायद हम उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, बल्कि यकीनन नहीं है। एक वजह ये भी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि लोग, आप चूँकि रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे, लोग आपसे अपनी मुश्किलात, मसाइल, तकालीफ, शिकायतें भी करते हों? बिलाल भाई, आज भी बरतानिया में रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी बाशिंदे उतना ही मोहब्बत प्यार करते हैं पाकिस्तान से जितना पहले करते थे। लेकिन अब जनरेशन गैप आ गया है। पहली जनरेशन 70-80 साल की जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, उनसे कभी भी आप पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वो आपको बहुत मोहब्बत, प्यार और मिठास से बात करेंगे। उनका दिल, उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है हर वक्त। वो जब भी बात करेंगे, यार हम इस गांव में बड़े हुए, हम इस शहर में गए, हमारा चाचा ये था, हमारा ये मामा ये था। लेकिन उनके बाद अब एक और जनरेशन आ गई, जिस जनरेशन में मैं हूँ। कुछ अर्सा मैं पाकिस्तान में रहा, फिर बरतानिया गया। मेरी मोहब्बत प्यार अब भी है जो वो पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर के साथ है। फिर उसके बाद एक और जनरेशन है, वो जनरेशन है जो मेरी औलाद है, जो मेरे बच्चे हैं ना। उस जनरेशन का आना जाना पाकिस्तान में बहुत ही थोड़ा है। अगर आते भी हैं तो 2-3-4 हफ्ते के लिए फिर वापस चले जाते हैं। यंग जनरेशन है जो वो हॉलीडेज़ पर जाते हैं, टर्की, साइप्रस, चाइना, जापान और मुख्तलिफ इलाकों में। यहाँ पर मुझे पाकिस्तान में ऐसा माहौल नज़र नहीं आया कि आप टूरिज़म को अट्रैक्शन दें, कि हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री है जो वो पाकिस्तान में आए। अगर इस पर काम किया जाए तो पॉसिबल है कि टूरिस्ट पाकिस्तान में आने के लिए तैयार हो सकते हैं। वो बेहतरीन टूरिज़म के स्पॉट्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास ऐसी साइट्स मौजूद हैं, ऐसे ब्यूटीफुल एरियाज़ मौजूद हैं। इस पे काम होना चाहिए। मैं भी डे वन से यही कहता हूँ, एजेके में या पाकिस्तान में टूरिज़म के ऊपर फोकस्ड काम होना चाहिए। ठीक है लॉर्ड, मेरे साहब अगला सवाल आपसे ये करता हूँ कि फ्यूचर जो है वो भी डिस्कस हो गया, लोगों ने यहाँ आना क्यों कम किया, आपका क्या गोल है अब आगे? एक आम शहरी की हैसियत से गए, काउंसलर का सफ़र तय किया, लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड बन गए, यूके की 7वीं बड़ी और तारीखी कौंसल है। अब आगे क्या कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का भी इरादा है या नहीं है, और आगे की क्या प्लानिंग है? जैसा कि आपको बिलाल भाई पता ही है कि सियासत में कोई फ़ैसला एकदम नहीं किया जा सकता। वक्त दुरुस्त होना चाहिए, टाइम दुरुस्त होना चाहिए, जगह दुरुस्त होनी चाहिए, तो उस वक्त पर फैसले किए जाते हैं। अभी जो मेरी फोकस इस वक्त है वो ब्रैडफोर्ड की अवाम, ब्रैडफोर्ड मोर की अवाम को सर्व करना है। हमारे जो 5,25,000 ब्रैडफोर्ड के रेजिडेंट्स हैं, उनकी बेहतरी के लिए सोच रखनी है। मैं फ़र्स्ट सिटीज़न ऑफ ब्रैडफोर्ड हूँ और मेरी ये सोच है कि जितना भी हो सके ब्रैडफोर्ड की बेहतरी के लिए ब्रैडफोर्ड को दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा ब्रैडफोर्ड की बेहतरी की बात करता हूँ। हमारे पास 3-4 बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। इस वक्त ब्रैडफोर्ड को टाइटल मिला है सिटी ऑफ कल्चर 2025। जी हाँ, वो साल में एक सिटी को मिलता है पूरे यूरोप में। तो 2025 का जो अवार्ड है वो मिला था ब्रैडफोर्ड को। तो मेरे लिए ये नहायत ही खुशकिस्मती है कि अल्लाह बारिक ताला ने मुझे उस वक्त मौका दिया। 123rd लॉर्ड मेयर हूँ मैं ब्रैडफोर्ड का, कि जब ब्रैडफोर्ड को सिटी ऑफ कल्चर का अवार्ड मिला। दुनिया का जो मीडिया है उसकी नज़र इस वक्त ब्रैडफोर्ड पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रैडफोर्ड की अवाम, ब्रैडफोर्ड के लिए मेरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर मेहनत की जाए और ब्रैडफोर्ड को बेहतर से बेहतर जगह पर रिप्रेजेंट किया जाए, और ब्रैडफोर्ड अवाम की बेहतरी के लिए रिप्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए। अच्छा आगे ये गोल है जी, तो कैसा लगा कि आबाई इलाके में बतौर लॉर्ड मेयर लोगों का क्या रिस्पांस रहा, और कितना विजिट मजीद रह गया? जब मीरपुर आने से पहले जो स्टोरीज मैंने सुनी थी ना, शायद वो खौफनाक थी कि पता नहीं क्या होगा, परसेप्शन थी। लेकिन जब मैं मीरपुर में दाखिल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत प्यार मीरपुर की अवाम ने मुझको दिया वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस।
so delighted, so happy, so welcoming, caring and nurturing. जब मैं इस्लामाबाद से आ रहा था तो मेरा इस्तकबाल खालकाबाद में किया गया। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बंदे आए हुए थे, उन्हें मुझे वेलकम किया। उसके बाद बेशुमार फंक्शन हुए, इवेंट्स हुए। आज शाह गुलाम कादिर साहब के साथ एक इवेंट था इधर इसी हल्के में, और बेशुमार इवेंट हुए। आज ये दिन में मेरा चौथा इवेंट है आज दिन का। तो ये मीरपुर की अवाम, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की अवाम, उनका मोहब्बत प्यार है कि उन्होंने जब सुना कि ब्रैडफोर्ड का लॉर्ड मेयर जो इसी हल्के में पैदा हुआ और यहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ, वहाँ से आज वापस आया, तो उनमें नहायत ही खुशी और मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। तो ज़िंदगी के जो एक चूँकि रिटायरमेंट के बाद का प्लान होता है वो क्या है? अभी तो मैं यंग हूँ बिलाल भाई, अभी रिटायरमेंट का है। लेकिन कोई प्लान तो होता है यार, मैं ये करूँगा जाके। रिटायरमेंट में अभी भी खिदमत खाल्क है, तो उस वक्त भी इंशाल्लाह यही इरादा होगा कि खिदमत करनी है पब्लिक की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी नशिस्त रही आपसे गुफ्तगू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आपके टीवी चैनल्स के ज़रिए। हमारा जो ये प्रोग्राम है आपके टीवी के ज़रिए पब्लिक तक पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कौंसिल, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।